नमस्कार सभी को, सेवा जवाहर साथियों। हमारे भारत देश की जो आत्मा कही जाती है वह संविधान है। इस संविधान एक्चुअली होता क्या है यह जानना हम चाहते हैं, और जिस प्रकार 26 नवंबर 2024 को आगामी संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में इसको मनाया जाएगा, तो हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि संविधान होता क्या। मित्रों, जो संविधान है वो भारत देश के या किसी भी देश के संगठन के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उनका समूह होता है। किसी भी संगठन में या देश को चलाने के लिए उसके कुछ कर्तव्य होने चाहिए, उसके कुछ नियम होने चाहिए। उन नियमों के आधार पर यदि हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सफलता या उसके जो परिणाम हैं वो हमें बेहतर मिलते हैं। हर संगठन हो या देश हो, उस देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण होना जरूरी। यदि हमने व्यवस्था बना दी है तो उसके नियमों के अनुसार उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। मित्रों, इस संविधान के बारे में हमको जानना क्यों जरूरी है, इस बात पे हम आते हैं कि जो संविधान है वो क्यों जरूरी है। क्योंकि हम इसको छोटा सा एक उदाहरण समझकर अगर बात करते हैं, जैसे कोई क्रिकेट का अगर खेल है या फुटबॉल का खेल है, या हमारे स्कूल की अगर हम बात करें, तो किसी भी खेल या क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, उसमें नियमों का होना आवश्यक है। यदि हम नियम नहीं बनाएंगे तो जो दोनों पक्ष और विपक्ष की जो प्लेयर्स हैं, हो सकता है वो लड़ाई करने लगे। उसमें जीत और हार हम कैसे तय कर सकें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होगा। तो उस मुश्किलात को दूर करने के लिए हमारे बीच में एक रेफरी रखा जाता है। किसी भी खेल के लिए एक तय कर लिया जाता है कि यह व्यक्ति अगर नियमानुसार जो होना चाहिए, किस बाउंड्री को पार करना चाहिए, किस बाउंड्री से ये पहले होना चाहिए, यदि वो चौका है छक्का है तो वो कैसे तय करेंगे, यदि कोई आउट हो रहा है तो वो कैसे तय करेंगे, कितने रन उनके बनाए गए हैं, उन रनों को कैसे चेस करना है, उनको कैसे उनकी बराबरी करनी है। तो हर खेल के अपने नियम होते हैं और उन नियमों का संचालन करने के लिए रेफरी होता है। तो उसी प्रकार यदि हम स्कूलों की बात करें तो उस स्कूल में यदि नियम नहीं होंगे तो बच्चे क्या है, वो कब आ रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। शिक्षक कितने समय आ रहे हैं और कितने समय में वो जा रहे हैं। जब बच्चे आते हैं तो सब शिक्षक नहीं आते, और जब शिक्षक आते तो बच्चे नहीं आते। तो उस शिक्षा के उस स्कूल में पढ़ाई कैसे हो पाएंगी और बच्चे कैसे शिक्षित हो पाएंगे, तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। अगर स्कूल में रिजल्ट के लिए जब बच्चे परीक्षा में बैठते हैं तो उनके लिए एक समय सीमा तय की जाती है। वो समय सीमा 3 घंटे की होती है। उस 3 घंटे में उनको लिखने का समय पूरा दिया जाता है। उनको यदि कोई एक्स्ट्रा और भी ज़रूरत होती है वो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उन्हें कॉपी किताब या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाती है जिससे कि वो देखकर उसमें लिख सके। यदि ये नियम नहीं बनाए जाए तो वो अपना बौद्धिक विकास कैसे कर पाएंगे। हमारे फुटबॉल में या क्रिकेट मैच में यदि हम ये नियम नहीं बनाते हैं तो क्या होगा कि कौन तय कर पाएगा कि ये विजयी हैं और ये हार गए हैं। हम दोनों पक्षों के बीच में यदि रिजल्ट चाहते हैं कि हार कौन जीत गया है और कौन हार गया है, ये तय कर पाना हमारे नियमों से ही संभव हो सकता है। उसी प्रकार जो संविधान है वो इस देश की आत्मा है।
उसमें पूरे देश के लिए नियम होते हैं, कानून होते हैं, नागरिकों के अधिकार की बात होती है, उनके लिए कानून व्यवस्था, देश के सभी लोगों के लिए धर्म, जाति या उनकी अधिकारों का संरक्षण, उन लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये संविधान तय करता है। आज संविधान से हमारे देश में न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, ये इनके बीच में परस्पर एक आपसी संबंध रहता है। स्पष्ट रूप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका अनावश्यक रूप से किसी भी पालिकाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। तो इन सब के साथ में हमारे जो संविधान की रचना की गई है वो रचना नियमानुसार चलती है, और इस पूरे देश में यदि कहीं किसी प्रकार से कोई घटना घट जाती है या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से उसका निपटारा किया जाए, उसकी कैसी सुरक्षा की जाए या ऐसे कोई घटनाक्रम को रोक सके, इसके लिए उसके कानून के नियमों के साथ में उसको शांत किया जा सकता है या उनको दंडित किया जा सकता है जो अपराधी किस्म का हो। तो ये संविधान जो है ये इतनी बड़ी ताकत देता है, और इन ताकतों के आधार पे उसके कुछ जो कानूनी व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है या उनको दंड देने की व्यवस्था है, ये संविधान के आधार पर आवश्यक होता है। साथियों, अब हम चलते हैं तीसरा जो मुख्य बिंदु मुझे लग रहा है वो आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भाई ये जो संविधान है ये प्रत्येक व्यक्ति को जानने की आना चाहिए, ऐसा क्यों जरूरी समझते हैं, और इस संविधान की क्या हम लोगों के लिए कुछ फायदे हैं या कुछ उसके नुकसान हैं, क्या इस नियमों के आधार पर वाकई में लोगों को फायदा मिल रहा है या कुछ लोगों को क्या नुकसान भी मिल पा रहा है। इस तरीके की हम चर्चाओं में आज ये जो हमारा टॉपिक रहा है इसमें होने वाला है, जो प्रत्येक व्यक्ति की संविधान के बारे में जो जानकारी है वो क्यों होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो संविधान की समझ है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यदि आप इस एक छोटी सी जगह से आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो तो आपके लिए यदि उस बाइक या कोई 4 व्हीलर गाड़ी है या किसी साइकिल से आप जा रहे हो या पैदल भी यदि जा रहे हो तो भी आपके ऊपर संविधान लागू होता है। हम उसमें कैसे नियमों से बंधे। आप यदि इस घर में रह रहे हो, उस घर में रहने का टैक्स देना होता है। उस घर में यदि आप कोई सामग्री उपयोग कर रहे हो उस घर में, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप किसी के यहाँ रेंट से रहते हैं, उस रेंट में रहने के बाद आपको उसके नियमानुसार चलना होगा। कहीं पर भी आपको पाबंदियां जो है वो हर पग पग पर मिलते रहेंगी। तो ये व्यवस्था उस संविधान की वजह से आपको मिली है। यदि आपको कोई थप्पड़ मार देता है तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाओगे? तो ये तो एक तरीके से आपके कानून का उल्लंघन है और आपके अधिकारों का हनन है। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपको कोई ऐसे बेवजह कोई थप्पड़ मार दे। आपने गलत किया है तो निश्चित रूप से आपको जरूर मार सकता है, परंतु वो भी अपराध होता है। कानून आपकी गलतियों के लिए निश्चित रूप से आपको दंडित करेगा। तो संविधान जो है वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कानूनी अधिकारों की समझ देता है, शासन व्यवस्था की समझ पैदा करता है। हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक जो उसमें सहभागिता होनी चाहिए, हमारी सहभागिता उसमें होनी चाहिए, वो तय करता है। हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो वोट से हमारे विधायक तय होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि तय होते हैं,
और वो एक उसका मंडल होता है। उस मंडल के आधार पे हमारे देश का, चाहे वो मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, तो ये एक विधायी का जो प्रॉपर उसका नियम है, उसके आधार पे उनको चुना जाता है। समाज में जो असमानता है या कहीं समानता है, उनके बीच में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। लोग किसी के जाति या धर्म के बारे में कोई टीका टिप्पणी ना कर सके, और नहीं करता है, यदि करता है तो उसके लिए भी कानून व्यवस्था है जिसमें उसको दंड दिया जा सकता है। तो संविधान ने ये तय कर लिया है कि हर व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसकी उसके ऊपर यदि कोई शोषण अत्याचार हो रहा है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व वो हमारे इस देश की सरकार जो होती है वो संविधान के अनुसार उसको तय करती है। और आम नागरिकों के लिए जितनी अच्छी सुरक्षा हो सकती है, इतनी अच्छी सुविधाएं हो सकती है, या उनके लिए जो बेहतर उनके जीवन के अच्छे आचरण, उनके विचार या उनके जीवन में आने वाले हर मुश्किलों से लड़ने की उनको वो सहायता करवाते हैं। तो ये सब संविधान के समत है। तो आज आपको मैंने ये जो आवश्यकता बताई या उसको जानना जरूरी है, ये हर व्यक्ति की हमारी अपनी जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमको भी नियमों के अनुसार चलना चाहिए और इन संविधान का हमें पालन करना चाहिए।